1400 साल बाद भी करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही सवाल कायम है कि आखिर 15 मई की रात को किसने मारा आरओसी तलवार को। देश के साथ पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देने वाला आरओसी हेमराज मर्डर का राज 1400 साल बीतने के बाद भी अनसुलझा है। यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई सन 2008 की रात किसने पहले आरओसी और फिर हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमाल सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं क्राइम रेसोग्राफी पर। तमाम देशों की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। 16 मई सन 2008 की सुबह हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 25 में 14 साल के आरओसी तलवार की लाश इसके पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार को आरओसी के बेडरूम से मिली थी, जिसके सर को किसी तेज धारदार हथियार से वार किया था और उसका गला किसी चाकू से काटा गया था। घर का कुक हेमराज लापता था। घर वालों का सारा शक हेमराज पर था, जो मर्डर की रात में लापता था। यह मर्डर उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा में हुआ था। हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आरओसी का जन्म 24 मई 1994 में डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार के घर हुआ था। ये दोनों दांत के डॉक्टर थे जो एक क्लिनिक में काम करते थे। उन्होंने एक और डेंटल्स कपल के साथ मार्केटिंग हॉस्पिटल में अपना काम शेयर किया था। राजेश डेंटल डिपार्टमेंट के हेड थे। डिपार्टमेंट के अलावा राजेश डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में पढ़ाते थे और आरओसी के बहुत से दोस्त थे और वो हमेशा खुश और लापरवाह रहती थी। और आरओसी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और वो अपने दोस्तों को कहा करती थी कि काश मैं टीवी में जाकर शाहरुख खान से शादी कर लूँ। इसकी एक सीक्रेट विश थी और वो हमेशा फेमस होना चाहती थी। और आरओसी दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट थी और सारे दोस्त इससे बहुत प्यार करते थे। आरओसी अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। ऐसा लगता था कि तलवार फैमिली खुश और अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाली एक फैमिली थी। यम प्रसाद इनके साथ अपार्टमेंट में ही रहा करते थे। तलवार फैमिली ने इन्हें हेमराज नाम से पुकारते थे। हेमराज तलवार फैमिली के पर्सनल कुक थे। हेमराज यहाँ का नहीं था बल्कि वह नेपाल के डिस्ट्रिक्ट से आया था। आरओसी की लाइफ परफेक्ट जा रही थी। वो स्कूल में इंटेलिजेंट लड़की थी। अक्सर वो अच्छे मार्क्स लाया करती थी और आरओसी के बहुत से फ्रेंड्स थे और आरओसी इन सब से बहुत खुश रहती थी। और आरओसी के फैमिली थी, लिविंग फैमिली थी। फैमिली का बिजनेस सक्सेसफुल था और आरओसी अपनी लाइफ से बहुत खुश थी और इसकी फैमिली थी आरओसी से बहुत प्यार करती थी। 15 मई सन 2008 की रात आरओसी की 14 बर्थडे के 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने तलवार फैमिली के दिल दहला कर रख दिए। तलवार फैमिली इसको अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। 15 मई सन 2008 को तलवार फैमिली के घर एक नॉर्मल बर्थडे था। राजेश अपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 पर अपने क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे थे और राजेश की वाइफ नुपुर रात को 8:30 पर क्लिनिक में अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रही थी। नुपुर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने क्लिनिक में रही और फिर 1:30 पर आरओसी के स्कूल जाकर आरओसी को पिक किया और फिर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई। राजेश के भाई दिनेश की वाइफ ने लंच साथ में किया। दिनेश की वाइफ वापस चली गई। नुपुर शाम को 4:30 पर फार्मेटिस हॉस्पिटल में चली गई और आरओसी घर पर अकेली थी। नुपुर शाम 7:30 पर घर पर वापस आ गई। राजेश अपने ड्राइवर के साथ रात 9:30 तक अपने घर वापस पहुंच गए। उमेश शर्मा जो कि राजेश का ड्राइवर था, रात 9:40 पर वो कार पार्किंग करके अपार्टमेंट में कार की चाबी हेमराज को देने के लिए ऊपर चला गया। इसने नुपुर और आरओसी को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखा और राजेश को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए आखिरी बार देखा था। ड्राइवर का कहना है कि मैंने इन सबको मर्डर से पहले आखिरी बार देखा था। रात का खाना खाने के बाद तलवार फैमिली ने उन्हें बताया कि आरओसी के कमरे में गए। उन्होंने आरओसी को सोनी DRCW130 डिजिटल कैमरा दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कोरियर के जरिए कैमरा घर पर आ गया था। राजेश और नुपुर ने रात को बर्थडे गिफ्ट दिया और आरओसी ने अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर ली। इनकी लास्ट पिक्चर रात 10:10 पर रिकॉर्ड की गई। राजेश और नुपुर अपने कमरे में वापस आ गए। रात 11 बजे के वक्त राजेश ने नुपुर को वाईफाई का बटन ऑन करने के लिए बोला, क्योंकि राउटर आरओसी के कमरे में लगा हुआ था। आरओसी के कमरे में राउटर का बटन ऑफ करने के लिए आई और देखा आरओसी में लाइव 3 मिस्टेक पड़ रही थी। नो का बटन बंद करके अपने कमरे में चली गई।
इसी टाइम लैंडलाइन पर एक कॉल आई। राजेश ने इस कॉल का जवाब दिया। राजेश ने डेंटिस्ट सिटी साइट को चेक किया। रात 11:41 पर यह इंटरनेट का आखिरी यूज था। 12:08 के करीब आधी रात के वक्त एक फ्रेंड ने इसके सेल फोन पर एक कॉल की। जब इसने कॉल की तो कॉल पिक नहीं हुई। फिर इसने घर के लैंडलाइन पर कॉल की, लेकिन किसी ने इसकी कॉल पिक नहीं की। ये अजीब था क्योंकि राजेश ने 1 घंटा पहले लैंडलाइन का यूज किया था। इससे परेशान होकर आरोसी के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज किया, लेकिन यह मैसेज आरोसी के फ़ोन पर नहीं पहुंचा। उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि आरोसी ना ही अपनी फ्रेंड की कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं क्राइम रेसोग्राफी। मई सन 2008 की सुबह ऊपर की होममेड भारती मंडल ने सुबह 6 बजे के करीब अपार्टमेंट के दरवाजे की डोरबेल बजाई। हर सुबह रात को दरवाजा खुलता था। भारती ने दोबारा डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भारती ने तीसरी बार डोरबेल बजाई। इस बार नुपुर ने अंदर वाला दरवाजा खोला। दरवाजा बाहर से बंद है और इसने बताया कि हेमराज ने इसे बाहर से लॉक कर दिया होगा जब वह सुबह के वक्त दूध खरीदने गया होगा। इसके बाद ऊपर हेमराज के फ़ोन पर कॉल की, लेकिन कॉल उस वक्त कट रही थी। इसने दोबारा कॉल की। इस बार फ़ोन बंद हो गया। बाहर से कहा कि मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे चली गई और ये सब कुछ हो ही रहा था कि राजेश जाग गया और बेडरूम से बाहर आया, किचन में चला गया तो इसने डाइनिंग टेबल पर रखी बोतल देखी। इस पर खून के धब्बे थे, जिसकी वजह से यह परेशान हो गया। इसने नुपुर से पूछा, बाटल वहाँ पे किसने छोड़ी है? ऊपर वो बाटल देखकर हैरान हो गई। राजेश ने नुपुर को आरोसी का रूम चेक करने को बोला और आरोसी का रूम अंदर से सेल्फ लॉक था। जब चाबी से दरवाजा खोला गया तो अंदर देखा तो वह चौंक कर रह गई और आरोसी अपने बेड पर पड़ी थी और इसका गला कटा हुआ था। बेड पर, दीवारों पर और फ्लोर पर खून ही खून थे और उसी की डेड बॉडी वाइट ब्लैंकेट से कवर थी और इसके फेस पर स्कूल का बैग रखा हुआ था। इसके जख्मों को छुपाते हुए राजेश घबरा कर चीखने लगा। इसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चाबी के बगैर खुल गया और अपार्टमेंट के अंदर चली गई। देखा तो राजेश और नुपुर दोनों रो रहे थे। आरोसी का शव मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर फ्लैट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिसकर्मी, प्रेस, पारिवारिक मित्र, हर कोई तलवार के घर पर आ गया। 15 और 16 तारीख की दरमियान रात के डबल मर्डर केस। नोएडा के जलवायु विहार इलाके के एक घर में 14 साल की एक लड़की आरोसी मृत पाई गई। सबसे पहले शक गया घर के सहायक हेमराज पर, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश मिली। घर के छत से गला कटा हुआ और सिर पे चोटें थी। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। राजेश तलवार फ्लैट पर पहुंचे और उन्हें राजेश तलवार ने बताया कि आरोसी की हत्या करने के बाद उनका नौकर हेमराज भाग गया है। डॉक्टर राजेश तलवार के घर पर लगे लैंडलाइन फ़ोन के जरिए 100 नंबर पर पुलिस को हत्या की सूचना दे दी। इसके बाद कांस्टेबल पवन कुमार, उप निरीक्षक प्रभारी पुलिस चौकी जलवायु विहार MI बच्चू सिंह को घटना के बारे में सूचित किया गया और फिर सुबह लगभग 7 बजे तलवार के फ्लैट पर पहुंच गए थे। मामला सुलझे इससे पहले कि मीडिया में चल गई टीवी पर पूरे दिन चर्चाएं, पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन। मौत के 6 दिन बाद पुलिस को शक हो गया माँ बाप पर। इस पर भी भरपूर खबरें बनी। 23 मई सन 2008 को लड़की के पिता राजेश तलवार डबल मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लगभग 2 महीने जेल में काटे, फिर पिता को जमानत मिल गई। CBI ने अपर्याप्त सबूत के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की और मृतका के पिता राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध बताया। हालांकि अदालत ने सबूत के अभाव में मां बाप को बरी कर दिया। पूरा मामला अभी भी सुलझा नहीं है। असल हत्यारा कौन है, इसका सुराग नहीं लगा। 14 साल में भी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। आरोसी मर्डर केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।